नमस्कार दोस्तों। आज का ये एपिसोड हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन सच बता रहा हूं, आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको खुद के ही ऊपर शक होने लगेगा। आप अपनी आंखों पे क्या, खुद के ही ऊपर 100% अब यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज की ये घटना है ही ऐसी, जो एक अच्छे खासे खुशहाल परिवार के साथ ऐसे घट गई कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या क्या हो गया हमारे साथ। खुशहाली भरी जिंदगी काट रहे थे और कुछ बहुत अच्छा करके लौट रहे थे। इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्टली कहानी में घुसेंगे, जहां पे जिनके साथ घटी थी उनके बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, पचमढ़ी नाम की। बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, मौका मिलेगा जाना, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तो पचमढ़ी के पास बनखेड़ी नाम की एक छोटी सी सिटी, मतलब एक टाउन है समझ लो, है ना। तो वहां पर एक परिवार रहता था, पंकज नाम के व्यक्ति का। पंकज के घर पे चाचा चाची, पंकज, मम्मी पापा, दादा सब लोग थे। पंकज 27 साल की उम्र होते होते तक सारे झंडे गाड़ चुका था। मतलब एक लड़का जो जो ड्रीम देखता है, वो सारे सपने पंकज पूरे कर चुका था। रीजन ये था, वो एक गवर्नमेंट जॉब करता था, एक अच्छे खासे डिपार्टमेंट में, बनखेड़ी में ही रहता था, जमीन कर चुका था, कार गाड़ी सब कुछ कर चुका था, खुद का घर भी बना चुका था। 27 साल की उम्र होते होते तक ही घर वालों ने समझे कि यार अब पंकज सब कुछ कर चुका है, उसकी शादी करवा देना चाहिए। नेचर वाइज पंकज बहुत ही ज्यादा चूजी था। जब शादी के लिए दुल्हन की ढूंढाई, तो पंकज इतना नानुकुर करने लगा कि जैसे मानो उसके लिए स्पेशल लड़की डिजाइन करनी पड़ेगी दुनिया में। पंकज को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी और धीरे धीरे करके 1 साल बीत गए। ठीक 1 साल बाद जब पंकज 28 साल का होता है, एक लड़की मिलती है। एक लड़की की फोटो आती है इन लोगों के पास। पंकज को ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एक बार फोन में भी बात होती है। पंकज को मतलब इतना सही उसका नेचर लगता है कि पंकज ठान लेता है कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब जो बनखेड़ी है जहां पर ये लोग रहते हैं, वहां से थोड़ी दूरी पर है ये एक छोटा सा गांव। तो पंकज के घर वाले बोलने लगे कि अरे कैसे करेंगे, मतलब इतने छोटे गांव की लड़की, उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो हमारे परिवार के साथ, तेरे स्टैंडर्ड के साथ मैच कर पाएगी कि नहीं। तो पंकज बोल रहा है, अरे मम्मी पापा कैसी बात कर रहे हो आप लोग, लड़की को यहाँ पर लेके आना है, हमें तो वहाँ पर जाना नहीं है, मैं भी अपना काम जॉब अच्छे से कर सकता हूँ। लड़की यहाँ पर आ जाएगी, छोटे गांव के कारण उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो हम उसकी पढ़ाई करवा देंगे। आप लोग बोलो तो उसको नौकरी भी लगवा देंगे, सब कुछ अच्छे से उसको रखेंगे। आप लोग समझो, उससे शादी नहीं होगी तो फिर देखेंगे कि कब पसंद आती है भी कि नहीं आती है। घर वाले ये सुन के टेंशन में आ गए, बोले नहीं 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 बेटा, हम बात करते हैं। अब दोनों की जोड़ी मिलान हुआ, कुंडली उंडली सब अच्छे से मिल गई और शादी की डेट भी निकल गई। शादी होने वाली थी ठंड वाले टाइम पे, जो दिसंबर नवंबर के टाइम पे ये शादी का मुहूर्त निकलता है ना कुछ, वो टाइम पे शादी इन लोगों की तय हुई। और घर से लेकर, पंकज से लेकर, दोस्तों से लेकर सब बहुत खुश हुए। पंकज ने अपने सारे बड़े बड़े लेवल के दोस्तों को इनविटेशन भी दिया। यहाँ तक कि बनखेड़ी में एक बैंक के ब्रांच मैनेजर भी पंकज के बहुत अच्छे मित्र थे, उनको भी बुलाया गया। और धूम धड़ाके से पंकज ने अपनी बारात निभोरा लेकर गया। यहाँ पर बहुत अच्छे से शादी हुई, अब तक किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन ये सारा जो कुछ हो रहा था, इसके इंटरनली भी एक विचित्र सी चीज हो रही थी। और वो विचित्र सी चीज ये थी कि जब ये शादी जुड़ना शुरू हुई थी ना, तभी पंकज के जो मतलब परिवार के एक पर्सनल पंडित जी थे, जिन्होंने कुंडली का मिलान किए थे, उन्होंने बोले थे देखिए कुंडली अच्छे से मिल रही है, लड़की लोग सब अच्छे हैं, आप लोग सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन शादी इस साल मत कीजिए। 28वां वर्ष पंकज के लिए बड़ा ही खतरनाक है। उसको किसी और के मेल में नहीं आना चाहिए, मतलब शादी करना ही नहीं चाहिए। आप लोग 1 साल और रुक जाओ और पंकज को 29 साल का हो जाने दो, फिर शादी कर लो। लेकिन अगले साल इनके परिवार में कुछ और प्लानिंग रही होगी, तो घर वाले भी एक नहीं माने। और जो पंकज की दादी जी जो थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कि पंडित जी मना कर रहे हैं तो रुक जाओ। पंडित जी ने जब भी जो करने के लिए हमको बोले हमने किए तो अच्छा रहा है, और जो करने से मना किए हैं हमने नहीं किए तो भी अच्छा रहा है। मतलब पंडित जी की जो जुबान है वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो दादी बिल्कुल नहीं मान रही थी, लेकिन फिर भी
बुजुर्गों की बातों को छोड़कर इन लोगों ने शादी तय किए थे और आज शादी अच्छे से भी हो गई थी। विदाई का समय रात के 12:30 के आसपास हुआ। बढ़िया से विदाई भी हुई। दुल्हन बहुत रो रही थी, बहुत दुख में थी। डिसाइड हुआ कि एक गाड़ी में जो 7 सीटर कार है उसमें पंकज, पंकज की दुल्हन और पंकज के जो दोस्त हैं, हाई लेवल के डिसेंट दोस्त, वो लोग जाएंगे। और जितने भी पंकज के रिश्तेदार हैं, मतलब पापा, चाचा, चाची, मम्मी, दादा, दादी, जो दूसरे जितने भी लोग हैं जो बारात लौटा कर अब अपने घर जाने वाले थे, वो दूसरी गाड़ी से आएंगे। तो पंकज के पापा और चाचा ने पंकज के पास आके क्या बोले कि देखो, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि तुम लोग दुल्हन को लेकर दोस्तों के साथ एक दूसरी गाड़ी में जा रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रात का वक्त है, तुम दोनों की अभी शादी हुई है, मेहंदी हल्दी सबकी स्मेल रहती है दूल्हा दुल्हन के उसमें, है ना, शरीर में। तो इससे ना भूत प्रेत बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको शादी के कुछ दिन बाद तक और कुछ दिन पहले से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना उन्हें भूत प्रेत चुड़ैल लग ही जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो पंकज को बहुत अच्छे समझाते हुए पापा चाचा ने बोले कि तुम लोगों के अंदर अभी भी स्मेल है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पूरी जर्नी में तुम दोनों को गाड़ी से नहीं उतरना है। कितनी भी अर्जेंसी रहे, वो सारी अर्जेंसी अपने घर पे गाड़ी रुकवाने के बाद घर पे ही कंप्लीट करना, रास्ते में तुम नहीं उतरोगे। तो पंकज बोलता है कि अरे पापा, इतनी रात का वक्त है, मैं दुल्हन को लेके गाड़ी से क्यों उतरूंगा, ये कौन सी बोलने वाली बात है, आप टेंशन मत लो, हम अच्छे से जाएंगे, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मेरी शादी हो चुकी है। इतने में चाचा ने पंकज के एक बहुत अच्छे दोस्त को बोला, ए सुमित इधर आ, समझदार है ना, जो हमने समझाया समझ रहा है ना। सुमित बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए, नहीं उतरेंगे लोग चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा बोलते हैं कि नहीं, एक और चीज़, सुमित बेटा देख, ये एक झोला पकड़। जो पंकज का दोस्त एक सुमित है, थोड़ा समझदार है, जिसको बचपन से ये लोग जानते हैं, सुमित पंकज का बचपन का दोस्त है। सुमित को कहते हैं कि ये झोले में है ढेर सारे नारियल और मिठाई, तुम लोग जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में ये स्थान पड़ेंगे, कुछ मंदिर भी है और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है, वहाँ वहाँ गाड़ी रुकवाना और तू अकेला उतर के ये नारियल और ये मिठाई उस जगह पर चढ़ा देना और हाथ जोड़ना और फिर गाड़ी में बैठ जाना, गाड़ी आगे निकाल लेना। कुल मिलाकर 11 जगहें हैं, देख इन 11 जगहों पर ध्यान से नारियल मिठाई चढ़ा देना, पंकज और दुल्हन गाड़ी से ना उतरे। सुमित बोलता है बस इतनी सी बात, अरे आप लोग तो ऐसा समझा रहे हो जैसे कि बहुत बड़ा कोई लॉजिक, बहुत बड़ा कोई साइंस हो, मैं समझ गया, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। पंकज अगर उतरने की जिद करेगा तो मैं डांट लगाऊंगा और मैं अच्छे से भगवान को चढ़ा के प्रार्थना भी कर लूंगा। फिर से चाचा कहते हैं ध्यान से सुन, हर वो स्थान जहाँ पर तू नारियल और ये मिठाई चढ़ाने वाला है वो भगवान का स्थान नहीं है, कुछ स्थान में चुड़ैलों का भी वास है, कुछ स्थान में ब्रह्म राक्षस का वास है, कुछ स्थान में भूत पिशाच और प्रेत भी वास करते हैं। उनको बस तू नारियल चढ़ा के ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके रास्ते से दूल्हा दुल्हन लेकर गुजर रहे हैं, आप उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा, हम आपका आदर करते हैं। तो कोई मस्ती नहीं, किसी ने पिया पाया तो नहीं है, गाड़ी में शराब रखी तो नहीं है। सुमित आश्वासन देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत सोबर हैं और अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप लोग आराम से सारा अपना जो भी है वो सब कुछ कंप्लीट करके आइए, हम लेकर निकलते हैं दूल्हा दुल्हन को। अब ये लोग एक 7 सीटर कार में सवार होते हैं और दूल्हा दुल्हन, सुमित और भी 2-4 दोस्त थे, ये बढ़िया गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। रात के, जैसा मैंने बताया, 12:30 बजे के आसपास विदाई हुई थी। ये जर्नी मस्त से शुरू हुई। अब दुल्हन रोए जा रही थी, विदाई हुई थी ना, दुल्हन नॉन स्टॉप रो रही है, बहुत दुख में थी, क्योंकि दुल्हन को थोड़ा डर भी था कि मैं बड़ी जगह पे जा रही हूँ, बड़े लोग हैं, मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, कैसा करूँगी, हाईफाई टाइप के लोग हैं, हम गरीब लोग, इतना नहीं पढ़े लिखे हमारे घर पे, कैसा क्या रहेगा सब कुछ। तो दुल्हन बहुत घबराहट के मारे रो रही थी। तो दुल्हन का मूड लाइट करने लगे, जितने भी दोस्त थे पंकज के सब कम कम उम्र के हैं, दुल्हन का मूड लाइट कर रहे हैं, पंकज खुद, दूल्हा खुद अपनी पत्नी का मूड लाइट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों में इनसे गड़बड़ हो गई। ये जो झोला चाचा जी ने थमाए थे ना सुमित को, नारियल और मिठाई का कि चढ़ाते हुए जाना रास्ते भर में, ये लोग नहीं चढ़ाए, भूल गए। सुमित के क्या, सबके दिमाग से निकल गई। दुल्हन को याद भी रहा होगा तो दुल्हन अभी क्या बोलेगी, नई नवेली दुल्हन है। रोते रोते, समझाते समझाते, हंसते खेलते ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा कट गई। अब एक नदी इनको रास्ते में मिलती।
ये जो नदी है ना, ये हमेशा सूखी रहती है। जी हाँ, कितनी भी बारिश हो जाए, जब तक पानी गिर रहा है तब तक उस नदी में पानी दिखेगा। फिर पता नहीं रातों रात उस नदी का पानी कैसे सूख जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वो जो नदी है वहाँ पर अब भूत प्रेतों का, चुड़ैलों का वास हो गया है, राक्षसों का वास हो गया है, जो उस पानी को पी डालते हैं और उस नदी को बढ़ने फलने ही नहीं देते हैं। तो इसी नदी से क्रॉस होके इनको जाना था, इसी सूखी नदी से क्रॉस होके। इस नदी के ऊपर ऑब्वियसली एक ब्रिज बना हुआ था और उस नदी में तो इम्पोर्टेंट था नारियल और मिठाई चढ़ाना। ये लोग यहाँ पे भी भूल गए और गाड़ी यहाँ से भी निकल गई। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको क्या फील होने लगा कि खुले रास्ते में गाड़ी चल रही थी। हाँ, एक दोस्त ही गाड़ी चला रहा है। अचानक से सबकी सब जो गाड़ी में थे, इनको क्या फील होने लगा कि खुला रास्ता बंद बंद सा लग रहा है। चारों तरफ अजीब सा अंधेरा छा गया है। हालांकि ये थोड़ी चांदनी रात थी, लेकिन पूरा अंधेरा सा छाने लगा। बहुत ज़्यादा ठंड थी, नवंबर दिसंबर का टाइम था। इस वजह से कोहरा भी इतना हो गया कि विजन इनका बड़े भयंकर तरीके से ब्लॉक हो गया और ऐसा लगा कि साइड साइड में बहुत सारे, हम किसी चट्टान के वाले रास्ते में आ गए। मतलब आजू बाजू सिर्फ पहाड़ है, सामने खाली फॉग है, रियर व्यू मिरर से भी पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको घबराहट हो गई। तो सुमित ही फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, ड्राइवर दोस्त के बाजू में। सुमित बोलता है, यार भाई सुन, गाड़ी रोक दे, ऐसे में गाड़ी चलाते रहेंगे, गाड़ी कहीं ठुक जाएगी, रास्ता बहुत पतला हो गया है। उसने बोला नहीं, ड्राइवर दोस्त था, वो बोलता है नहीं, गाड़ी नहीं रोकेंगे, ठीक नहीं लग रहा है मामला, हो सकता है हम किसी गलत रास्ते में तो नहीं भटक गए। फिर दूसरा दोस्त बोलता है, अरे क्या गलत रास्ते में भटक गए, यहाँ पे 25 रास्ते थोड़ी थे बनखेड़ी जाने के, ये अकेला रास्ता था, ऐसे कैसे भटक सकते हैं यार, तू भी क्या फिल्मी बात कर रहा है, चलाते रहे तू गाड़ी। ये बोलता है हाँ, चलाते रहते। तो गाड़ी चला रहे हैं। इन लोगों का ये बात करना हुआ लगभग 3-4 मिनट बाद। ये वही रास्ता चल रहा है अभी भी। 3-4 मिनट बाद पुक 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 करके गाड़ी बंद पड़ गई। वही रास्ता है, विजन कुछ नहीं है। इनका जो लाइट है, हेडलाइट भी है गाड़ी का, वो भी बंद पड़ गया। सब घबरा गए, बोले ये क्या मामला है यार। गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अजीबो गरीब, मतलब समझ लो कैसी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन अजीबो गरीब पक्षी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहुत स्कैरी आवाज़। ऐसा लगा कि कोई पक्षी है जो इनके कार के पास ही बार बार मंडराते हुए अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। सबको घबराहट हो गई थी। 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद, उस आवाज़ से जूझने के बाद, ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अब ज़्यादा देर तक बैठे रहना ठीक नहीं है। मामला बहुत सही नहीं लग रहा है। गाड़ी से उतरते हैं और पैदल पैदल आगे जाते हैं। रास्ता देखते हैं कि कहाँ से निकलना है, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फॉग के कारण सब विजन ब्लॉक हो गया है। फिर गाड़ी में बैठेंगे और फिर देखेंगे कैसे निकलेंगे आगे, कैसे नहीं। मोबाइल में नेटवर्क भी कुछ नहीं मिल रहा है किसी को। ये लोग उतरे, फ्लैश लाइट करके आगे बढ़ने लगे। गाड़ी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। इतने में दुल्हन दूल्हे की तरफ देखकर बोलती है, सुनिए ना जी, हम दोनों गाड़ी में बैठ के ऐसे क्या करेंगे, सब लोग तो गाड़ी से उतर के जा रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है, बेहतर है कि हम सब लोगों के साथ में ही रहें, आपको भी गाड़ी चलाना नहीं आती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलता है, हाँ यार, वैसे भी काफ़ी दिनों से नहीं चलाया हूँ, ड्राइवर ही चलाता है, ठीक है चलो एक काम करते हैं, हम भी इनके साथ ही चलते हैं। ये लोग भी गाड़ी से उतर गए। बोले रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। तो दोस्त लोग बोलते हैं, हाँ यार अब आ ही जाओ, तुम भी गाड़ी में बैठ के क्या करोगे, रिस्क रहेगा, चलते हैं। पुराने लोग तो बोलते रहते हैं कि नहीं उतरना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी भूत थोड़ी लग जाएगा। हम अभी स्कैरी रास्ते में आ गए, ये सही मामला है, ये सही बात है, मतलब बात ये सही है, यहाँ पे कोई भूत ऊत का मामला नहीं है, आगे बढ़ते। तो सब अपने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किए कि आगे बढ़ने लगे रास्ता देखते देखते। इनको चलते चलते, आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 घंटे बीत गए और ये उसी रास्ते में, पहाड़ों वाले रास्ते में, धुंध वाले रास्ते में बस चले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराहट के मारे दुल्हन रोने लगी। पंकज बोलता है, क्या हुआ, इतनी रो क्यों रही हो। बोलते, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बार बार लग रहा है कि मेरे यहाँ पे कोई टच कर रहा है, कोई सहला रहा है। जबकि जितने दोस्त थे सब के सब आगे चल रहे थे, साथ में पीछे की तरफ सिर्फ पंकज और दुल्हन ही चल रहे थे। दुल्हन को बार बार यहाँ पे कोई ऐसा टच कर रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा ऐसा लग रहा था। दूल्हा इस तरफ चल रहा था दुल्हन की इस तरफ, लेकिन दुल्हन को इस तरफ से कुछ फील हो रहा था। बार बार ऐसा सेंस हो रहा था कि मेरे इस तरफ भी कोई चल रहा है, राइट साइड में भी, बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो
ये बात जब पंकज ने सुना ना, तो पंकज को भी घबराहट हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे भी एक दो बार साइड विजन से ऐसा दिखाई दिया कि दुल्हन के बाजू बाजू में कोई चल रहा है, जबकि मेरे पूरे दोस्त लोग आगे हैं। दुल्हन को भी महसूस हुआ है यहाँ पे उससे कोई टच कर रहा है, ठंडी हवा कोई फूंक मार रहा है कान में। पंकज घबराहट के मारे दुल्हन का हाथ पकड़ा और दोस्तों के पास दौड़ते हुए गया, बोला कि देखो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारे साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कैसा भी करो आवाज़ लगाओ, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकारो, हो सकता है आसपास कोई होगा तो हेल्प के लिए आएगा। अब भले ही चाहे कोई चोर गुंडा डाकू आ जाए, लेकिन अब हमें किसी और की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ बाहरी कुछ भूतिया हवा है। जैसे ये बात पंकज ने अपने दोस्तों को बोला, पंकज के दोस्तों को भी घबराहट हुई और पीछे से चाचा जी की आवाज, पंकज, सुमित, कहाँ हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? ये लोग घबराए और जैसे पीछे पलट कर देखे चाचा जी की आवाज को फॉलो करते हुए, तो क्या पाते हैं, पीछे पूरा खुला रास्ता है। कोई धुंध नहीं, कोई कोहरा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई चट्टान नहीं, नॉर्मल रास्ता। ये लोग पैदल चले जा रहे थे, जंगल वाले रास्ते में बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। इन लोगों का दिमाग खराब हुआ, हमारे साथ ये क्या हुआ है? चाचा जी भागते हुए आए, दो चार लोग और थे गाड़ी के जो चाचा जी वाली गाड़ी में थे, उनकी तरफ आए, बोले क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, इतनी देर से कहाँ चले जा रहे हो पैदल पैदल? इनकी गाड़ी वाड़ी भी पीछे नहीं। बोले हम तो ये चट्टान वाला रास्ता था वहाँ पे चले जा रहे थे। सबकी सभा, दूल्हा दुल्हन सारे दोस्त लोग यही देख रहे थे। चाचा जी बोलते अरे पागलो, तुम तो रास्ते में ही चल रहे हो, नॉर्मल रास्तों में, तुम लोग की गाड़ी बहुत पीछे खड़ी हुई है, हम लोग रुक के तुमको कितनी देर तक आसपास ढूंढे, आजू बाजू ढूंढे हैं, तुम हमको कहीं नहीं दिखे, तो हम धीरे धीरे गाड़ी आगे ला रहे थे और तुम लोग देखो हमको ऐसे चलते हुए दिखे जैसे कि समझ लो कि मुर्दे क्या चल रहे हो, तुम लोग क्या दिमाग सही है कि नहीं? दुल्हन फिर बहुत रोई और घबराहट के मारे पंकज के आंख से भी आंसू आ गए, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता था। इन सबका दिमाग जो था कुछ इस प्रकार से हैंग हो गया था कि ये खुद को संभाल नहीं पा रहे थे कोई भी। खैर चाचा जी लोग जितने भी लोग थे सब इनको संभालते हुए वापस इनकी गाड़ी की तरफ लेकर आए। गाड़ी वाड़ी स्टार्ट हो गई, इनकी ही गाड़ी में बिठालकर, चाचा जी की गाड़ी में बिठालकर पीछे लेकर आए। गाड़ी वाड़ी स्टार्ट हो गई। चाचा जी ने वहीं पे एक नारियल चढ़ाया और हाथ जोड़ के बोले हमसे गलती हो गई, जो भी शक्तियाँ यहाँ पर हैं हम उनको कुछ अर्पित नहीं कर पाए। अगर आप किसी भी वजह से मोहित होकर दूल्हा दुल्हन के साथ आगे बढ़ रहे थे तो माफ़ कर दीजिए, आप यहीं पर ठहर जाइए और ये आपका हमारी तरफ से कुछ अर्पण है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। ऐसा बोल के चाचा जी ने बहुत प्रार्थना किए, सबके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। फिर इनकी गाड़ी चालू, ये लोग निकले हैं। फिर जब घर पर पहुँचे हैं तो चैन की सांस आई। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि जब तक ये मेहंदी उतर नहीं जाएगी घर से बाहर नहीं निकलेंगे रात के समय। ऐसा ही किए और फिर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा। काफ़ी समय बीत चुका है इस घटना को, लेकिन आज तक नहीं भुला पाए। इस पूरी घटना की जानकारी जैसा मैंने बताया था, पंकज जो थे उनके एक दोस्त थे, एक बैंक के ब्रांच मैनेजर, उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया। उनके बेटे ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैं नाम भी बता देता हूँ, कहानी के फ्लो में आजकल मैं क्या नाम भूल जाता हूँ। बेटे का नाम, मतलब जो ब्रांच मैनेजर थे उनके दोस्त के बेटे का नाम जिसने कहानी लिख कर भेजा, रक्षा शर्मा था। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, अच्छी सीख मिलेगी, अच्छा मनोरंजन। सॉरी, रक्षा शर्मा लड़की होना चाहिए ये, आई एम सॉरी। फ्लो में एकदम दिमाग काम नहीं करता है, कई बार मैं कहानी में बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ। खैर, रक्षा शर्मा की तरफ से ये कहानी आई है। उम्मीद है कि आपको अच्छा मनोरंजन मिला होगा, एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। सीख नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।